बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। आज भी चैंपियंस ट्रॉफी में आराम का दिन है। आज मुसलसल दूसरा दिन है कि जब आराम है, क्योंकि कोई मैच नहीं है और अब फाइनल मैच इतवार के दिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज़ प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड लेज एंड दिस ट्रांसमिशन इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। तो हम इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा 9 मार्च तक, जब इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। आज न्यूजीलैंड की टीम जो थी वो कल शिकस्त देने के बाद साउथ अफ्रीका को दुबई पहुंच गई। अब न्यूजीलैंड की टीम भी नेट प्रैक्टिस करेगी। अभी उनके पास 2-3 दिन है, लेकिन बहुत शोर मच रहा है कि जो भारत के लिए अरेंजमेंट की गई उस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की जा रही है। और अब देखना ये कि आईसीसी इस हवाले से क्या नोटिस लेती है। बाज़ लोगों का ख्याल है, क्योंकि जब बोर्ड मीटिंग होती है तो उस वक्त बोलते नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि किस तरीके से जो भारत के सारे मैचेस अरेंज किए गए, 5 मैच, और उसे कंप्लीट एडवांटेज है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम, जिनको ड्रॉप कर दिया गया T20 टीम से, वनडे टीम का वो अलबत्ता हिस्सा है रिजवान की क़यादत में, लेकिन उनके वालिद आज़म सिद्दीकी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें चलें सारी चीज़ें तो काबिल कबूल है, लेकिन उन्होंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को धमकी दी है। अब बताएं कि किस क्रिकेटर के वालिद जो हैं वो बयानात देते हैं। सिर्फ एक इंडिया का क्रिकेटर ऐसा है, योगराज सिंह, जो युवराज सिंह, जिसके वालिद हैं योगराज सिंह, वो कभी कभी बयान दे देते हैं, लेकिन आज़म सिद्दीकी साहब कुछ ज़्यादा ही मुतारिक हैं। माजी में भी उन्होंने बयानात दिए जिसकी वजह से उनके बयानात को डिलीट कराया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसिप्लिन की पाबंदी का क्या नोटिस लेता है, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तानी बैट्समैन सऊद शकील, कायज़म ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल हो रहा है, वो प्रेसिडेंट कप का, और रात 7:30 शाम 7:30 बजे शुरू होता है, रात 2-3 बजे तक जारी रहता है। दुनिया में ऐसा तो कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में है कि रमज़ान के अफ्तारी और तरावी के बाद लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए उनको अकोमोडेट किया गया है कि 7:30 बजे शुरू करें और रात 2 बजे तक जारी रहे। कल सऊद शकील टाइम आउट हुए, वो 7वें बैट्समैन है कि जो टाइम आउट हुए। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम आउट करार दिया गया था बांग्लादेश के खिलाफ, जिस पर बड़ी ले-दे हुई थी, लेकिन सऊद शकील जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के नायब कप्तान हैं, उनको टाइम आउट करार दिया गया। स्टेट बैंक की टीम की वो नुमाइंदगी कर रहे थे। और भी बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बात करेंगे और अपने पैनल का तारुफ आपसे कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, जिनसे हम रोज़ाना गुफ्तगू करते हैं, और उनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जो अब क्रिकेट खेलने के साथ साथ एक्सपर्ट भी बनते जा रहे हैं। तो हम इन दोनों से बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे आमिर सुहेल से। आमिर, सबसे पहले तो आईसीसी का जो डिसीजन था, यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल, कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच भारत का 2 मार्च को रखा ताकि नेट रन रेट का उन्हें इल्म हो सके। सबसे आखिरी मैच था जो न्यूजीलैंड से हुआ। लोग जो हैं अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई। मैंने सर वीवन रिचर्ड्स का कहा या दीगर लोगों का, कई क्रिकेटर्स, वो नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, फिर गवास्कर ने जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं, क्या भारत को अकोमोडेट किया या भारत डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि हाइब्रिड मॉडल जो थी एक नागुज़ीर चीज़ बनी हुई थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेडियम्स के ऊपर ख़र्चा किया हुआ, उसके बाद जो मौके हमारे पास थे कि टेबल पे लेके आने का, हमने उसको वेस्ट किया। उनको एडवांटेज मिलना था। देखिए, एक ही जगह पे जब वो खेल रहे हैं तो एडवांटेज तो है, एक ही तरह की कंडीशंस हैं, एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा, बाकी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कंपल्शन थी हाइब्रिड मॉडल की। जो बात करने वाली है, जो चैलेंज करने वाली बात है कि भाई आप पिक एंड चूज़ किस तरह कर सकते हो। अगर पाकिस्तान की टीम आपके मुल्क में आई और उसने आके वर्ल्ड कप खेला, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी की। पाकिस्तान के साथ इंडिया बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलता, फिर भी पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल जो क्रिकेट के जो ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करता है। और एक और चीज़ कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो पाकिस्तानी शायकीन को वीज़ा भी नहीं मिल रहा। तो ये बातें करने वाली हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये कहना कि उनको एडेड एडवांटेज मिला, वो तो एक्सपेक्टेड था कि मिल रहा है। हाँ, फ्यूचरिस्टिक अगर आप हो के आपने बात करनी है तो ये है कि भाई
आप क्यों नहीं जाते? अगर वो आते हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी करने, तो आपको क्या यहाँ पे वो जो है कबाहत है? सो आई थिंक ये वाला इवन सर विवियन रिचर्ड ने अगर ये कहा तो उनको बात ये करनी है, जिसने भी बात करनी है। और आई थिंक देखें, अब जिस तरह सारी टीमों ने भी अपने कंसर्न शो किए हैं, तो अब हर इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड के हेड को आईसीसी में बैठ के ये बात करनी है कि भाई इनफ इज इनफ, जो ऑब्लिगेशन है अगर दूसरे पूरे करते हैं तो आपको भी करनी लेकिन पड़ेगी। पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, शायकीन क्रिकेट दिल बर्दाश्त हैं, 5 मैचेस भारत वहां खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है आमिर? देखें ज्यादती As a तो है, cricketer आप और क्या समझते देखें हैं? और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, क्या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है, ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है। लेकिन इसका लुब्बे लुबाब ये है कि ठीक है, उनको एडवांटेज मिला, उसके ऊपर हमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। जो क्रिटिसिज्म करना है कि भाई अगर पाकिस्तान अपनी हमेशा ऑब्लिगेशन पूरी करता है तो आपको क्या कबाहत है भाई? ये अब मामला सेटल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो धमकी दी थी ना उनको, इससे पहले मैं खुरम पर जाऊं, पाकिस्तान ने बोला जी अब हम भी वहां जाकर नहीं खेलेंगे, वो को होस्टेड है जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप। मैं फिर कहूंगा कि यहाँ पे अकलमंदी की क्रिकेट बोर्ड ने कि हाइब्रिड मॉडल माना, और सारे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के जो सरबराह थे, मेरी भी बात हुई उनसे, वो यही कह रहे थे कि इस वक्त करें। हाँ, अब आपने ये वाला जो इशू है बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स के हेड्स के साथ डिस्कस करके इसको एजेंडे में लेके आना है कि फ्यूचर में कौन लाएगा एजेंडे देखिए में? एजेंडे में आपको लेके आना पड़ेगा ना, लेकिन इसको एक दफा इसके ऊपर काम तो शुरू करें ना। काम आपके साथ मैं बता रहा हूं कुछ क्रिकेट बोर्ड्स मिलेंगे, लेकिन ज़का अशरफ ने तो ये शुरू कर दिया था, एग्री हो गए थे हाइब्रिड मॉडल पे, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ ना, हमने खुद भारत को रास्ता दिखाया, और फिर उसके बाद हम क्यों मजलूम बने? देखिए बात वही है ना, उस वक्त आपके पास टाइम था ना, उस वक्त टाइम था, अभी भी टाइम था नहीं, आमिर, नहीं, शुरू होने से नहीं, बहुत पहले भारत ने पूरी लॉबिंग की। नहीं, अगर मैं अभी टाइम था, लेट्स सपोज कि आप इनकार करते और ये टूर्नामेंट कहीं और चला जाता, ऐसा कैसे हो सकता था? अब तैयार आईसीसी थे, ने 2021 में ये आपको दिया था, 4 साल पहले सब तैयार थे। बहरहाल इसका मतलब है कि या तो हम कमजोर हैं, जिस तरह एशिया कप उधर गया श्रीलंका में, ये भी उन्होंने ऑल्टरनेट रखा हुआ। नहीं तो फिर बात यह है कि इसको अब आपने एजेंडे में डालना है और इसको हैमर करना है सारी चीज। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, जब चाहे भारत जिस तरह चाहे तिगनी का नाच नचाए और हम सरे तस्लीम खम कर लें। डोमिनेशन तो है, लेकिन देखिए बात ये तो ज्यादती है हमें और चीजों में। मैं वही कहता हूँ ना, हर चीज में, स्पोर्ट्स में तो टाइमिंग है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में भी टाइमिंग बहुत जरूरी है। आपको जब मौके मिलते हैं ना नीचे बिठाने के, आप जो हैं वो बिल्कुल खुद ही लेट जाते हैं। यही हुआ इस केस में। इस केस में क्या हुआ? इस केस में देखें, इस केस में यही हुआ, हमने सरेंडर कर दिया। नहीं, सरेंडर देखे ना, आपने अरबों रुपया लगा दिया। नहीं, अरबों रुपया तो बाद में लगना शुरू हुआ, जब भारत ने 4 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। स्टेडियम तो 3 महीने में बने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये उन्होंने आपकी तरफ आना ही नहीं था, आप जो मर्जी कर लेते। तो पहले तो आप जो बयान दे रहे थे कि हम किसी कीमत पर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, मजबूरी थी ना, मानना पड़ा। फिर उसका नाम बदलने के चक्कर में आ गए, बहुत सारी चीजें। खुर्रम कैसे देखते हैं फाइनल अगर पाकिस्तान में नहीं हो रहा, फाइनल वहाँ हो रहा है, इंडिया के सारे स्पेक्टेटर्स होंगे और बिल्कुल उसका ऐसा लगता है कि इंडिया के होम ग्राउंड पे फाइनल हो रहा है। आपने जय शाह की फुटेज देखी होगी कि किस तरीके से वो खुशी का इजहार कर रहे थे जब पांड्या छक्के लगा रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो एक आईसीसी का चेयरमैन है, ही शुड बी न्यूट्रल, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है। तो वो क्या मतलब, इससे क्या तासुर जाएगा? आप समझते हैं शायकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तानी वो डिप्राइव हुए हैं, उनको महरूम किया गया है फाइनल न देखने से? नहीं, ये देखें डिसअपॉइंटिंग तो है, और कहीं ना कहीं देखें ऑनेस्टी दिख रही है उनकी अपने मुल्क के लिए, अगर आप यूँ देखें। और दूसरी चीज़ ये, बहुत अच्छा हुआ हमारे अलावा 3 को मुसीबत पड़ी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इनकी भी आवाज़ें निकलना शुरू हुई, हम ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको इतना कंफर्ट जोन क्यों दिया जा रहा है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऐसी एडजस्टमेंट हुई थी, याद होगा आपको, भारत के लिए सारा कुछ आखिरी पूल गेम का जो था, मिलर का भी बयान यही ना बोल रहा हूँ ना, ये चीजें अब आवाजें उठने की वजह है ना कि हमें ही तकलीफ हो रही है। अच्छा, सबको सब एक चीज है कि सब उनकी तरफ टिल्ट हो जाते हैं। एंड में क्या हुआ, अब 3 आवाजें कहीं और से, यूरोप साइड से आइए जी, इन 3 आवाजों को किस तरह बंद करना है। अच्छी चीज है, वो क्या बंद करेंगे, पैसा वो खर्च कर रहे हैं। बात गवास्कर का नहीं, बयान आपने देखा, गवास्कर ने कहा पैसा हमारा है, नहीं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, आप शोर ना करें। नहीं चलें फिर ऐसा है तो
एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है सब बिल्ली की तरह आके बंद कर बैठ जाएंगे। बात यह है कि ये भी पैसा कहाँ से बनाते हैं पाकिस्तान इंडिया गेम के हाँ, ऊपर। वही तो। बात सिंपल सी है कि आप मुझे ये बताएं ना कि लोकल स्पॉन्सर कौन सा है इंडिया का इस वक्त, कितने स्पॉन्सर हैं लोग? बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं स्पॉन्सर, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है उनका बिजनेस इंडिया में होता है, वो पाकिस्तान में भी होता है, उन्हीं प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान में भी है। डीपी वर्ल्ड का पाकिस्तान में नहीं, डीपी वर्ल्ड ना हो, डीपी और जो main है, main है, एक कर लेना, और भी वो भी हीरो होंडा कहाँ है पाकिस्तान में? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, थोड़े से एक दो उनके हैं, बाकी जो हैं वो तो बाहर के हैं ना, बड़े जो हैं। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, सबसे बड़ा चैलेंज, वो तो आपने सारी बात कर ली। अब आपने ये कहा हुआ है कि अब आईसीसी का इवेंट होगा तो हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम बाहर खेलेंगे। अब देखना है कि अब जो वावेला मच रहा है, आप समझ रहे हैं ये वावेला टीमें मचा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फेवर करने के लिए। अब अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेलता है, इंडिया में वर्ल्ड कप है T20 का, अगला वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं है, श्रीलंका इंडिया को होस्ट है ना, तो श्रीलंका में मैच हो जाएगा, श्रीलंका में मैच फिर कर भारत लेंगे। को तो वो नहीं, लेकिन फाइनल भारत ने कहा है हम अहमदाबाद में कराएंगे। तो फिर आप देखते देखिए, हैं ना, आप भी हम भी यही वही चैलेंज ये है ना। हाँ, देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन ये कि आईसीसी को जो $600 मिलियन मिलते हैं, $600 मिलियन में से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ $36 मिलियन देता है पूरे साल के, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद $8 या $9 मिलियन मिलते हैं। तो फिर उसके बावजूद पैसे भी कम दे रहे हैं। पाकिस्तान की एक मार्केट वैल्यू भी है कि उन्होंने जो किया है कि पाकिस्तान के कम से कम 2 मैचेस ज़रूर हों आईसीसी इवेंट में, एक तो राउंड मैच तो ज़रूर हो। तो ये सारा क्या है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे, जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले चंक में हम आमिर सुहेल से बहस कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे कि क्या होगा मुस्तकबिल, क्या हाइब्रिड मॉडल पे जिस तरह से पाकिस्तान तैयार हुआ है, क्या आइंदा आने वाले वक्त में भारत फिर पाकिस्तान को लॉलीपॉप देगा, और जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें क्या होगा? उसमें तो इंडिया तैयार हो गया क्योंकि को होस्ट है। जब स्केड्यूल अनाउंस होगा तो पाकिस्तान का एक मैच जो है भारत के साथ वो श्रीलंका में हो जाएगा। लेकिन क्या फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है तो क्या भारत तैयार होगा जिस तरह हम तैयार हो गए कि फाइनल दुबई में होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अब खुर्रम मंजूर से थोड़ी बात करते हैं। खुर्रम, आप इतने अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने क्या मतलब सऊद शकील टाइम आउट हो गया, हैरत की बात नहीं है? तजुर्बाकार खिलाड़ी है, पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन है, इतने अरसे से अंडर 19 अंडर 17 से ऊपर आ गया है, तो क्या उसको पता नहीं था टाइम आउट कैसे हो? नहीं, वहाँ सुना हुआ हैट्रिक का कुछ सिनारियो क्रिएट हुआ और उसमें वो शायद वॉशरूम में थे, एग्जैक्ट बात नहीं पता, क्योंकि ये जो वहाँ ड्रेसिंग रूम के अंदर मैनेजर हो या मेरी मैनेजर से बात हुई ना, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब आली, चूंकि फवाद आलम आउट हुआ, पहले उमर अमीन आउट हुआ, फिर फवाद आलम आउट हुआ और फौरन अगली गेंद पे फवाद आलम आउट हो गया और फिर सऊद शकील को जाना था, वो वॉशरूम में थे। जब वो निकल कर गए तो अम्माद भट्ट जो कप्तान था पीटीवी का, उसने अपील की और उनको टाइम आउट करार दे दिया अंपायर ने, बिकॉज टाइम हैड पास्ड, 3 मिनट से ज्यादा हो गए। तो बस अब ये चीज़ तो ये सुनने में तो बड़ा, क्योंकि इतना बड़े टूर्नामेंट का फाइनल ESPN हो रहा क्रिक है इन्फो पे हेडलाइन लगी हुई है तो, और पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक नहीं बन रहा डोमेस्टिक क्रिकेट का। बस ये अब ये तो एक मिसहैप हो गया, ये कह सकते हैं कि पता तो किसी को भी नहीं था, बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 प्लेयर आउट हो जाएंगे और इस तरह हैट्रिक वाला सिनारियो हो जाएगा। दुनिया में होती है हैट्रिक आमिर, अगर हैट्रिक होती है फर्ज कीजिए तो क्या तीसरा प्लेयर नहीं जाता फिर? अब इसके ऊपर क्या कहें जी, अनहोनी तो अनहोनी हो गई। अब क्या कहें इसके ऊपर? आई मीन अगर ये कहा जा रहा है कि वो बाथरूम में गए हुए थे और ऑब्वियसली टीवी तो था नहीं बाथरूम में कि उनको पता लग जाए कि आउट हो गया और उन्होंने निकलना है, तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर वो गए थे, अगर उन्होंने पैड किया हुआ था तो किसी को बता के जाते हैं कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, अगर कोई आउट हुआ तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं जल्दी ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, कोई बताता उन्हें या प्लेयर की? नहीं, अमूमन बता देते हैं, ऐसा होता है, प्लेयर बता देता है, वॉशरूम में जब जाता है प्लेयर बता के जाता है, और इसने बताया होगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ बताने में देर होगी कि अभी आ जाएगा, इंतजार कर रहे होंगे, इतनी देर में टाइम हो गया, ये हो सकता है। कोई जानबूझ के इस तरह का तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि वो पाकिस्तान को टेस्ट में रिप्रेजेंट करता है और बड़ा जबरदस्त। अब उसको मैं पर्सनली जानता हूँ, जितना क्लीन नेचर का लड़का है वो, तो ये एक चीज़ हो गई, मैं भी सरप्राइज था
अब बात इसलिए नहीं ज़्यादा कर सकते उस चीज़ पे कि एग्जैक्ट हमें पता नहीं अंदर सिनेरियो क्या था। देखिए आपने वो मैनेजर जो जो कह रहा है। इक्विपमेंट डाला होता है, अगर आप बाथरूम में गए उतारना फिर उतारना, उसको पहनना, उसमें टाइम तो लग ही जाता है। आई थिंक यही कह सकते हैं कि उनको जो नेचर कॉल आई है वो गलत टाइम पे आई। और लेकिन इस मामले में मुखालिफ टीम का कैप्टन कोई लीनियंसी शो करने के लिए तैयार नहीं होता। स्पोर्ट्समैन बात ये है कि क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। जेंटलमैन तो गेम है, लेकिन रूल है ना, एक रूल है, उसको फॉलो करना। आप देखें ना, अब बॉलर्स के लिए एक टाइम है कि उन्होंने बिटवीन ओवर्स इतनी देर में सारा कुछ रेडी होना है, तो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन एक रूल तो आमिर ये भी है कि अगर आप गेंद उठा के दे दें तो वो हैंडल द बॉल कहलाता है, तो वो उस वक्त क्यों नहीं अपील करते खुर्रम? हुए हैं ना, नहीं, लेकिन हमारे मोहसिन असद खान वो साहब तो पहले हुए थे मुझे याद है, लेकिन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में व्हेन टू टीम्स अभी हुआ है, इसी चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, स्मिथ ने वापस लिया डिसीजन, आउट हो गया था, उसने क्लियर मना किया, उसने बोला नहीं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी ना। देखें अब होती है, और उन्होंने क्या सोच के किया, वो कैप्टन थे और सऊद शकील की मेन विकेट है, आपको पता है, उन्होंने बोला है इस टाइम विकेट और कप ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में जेंटलमैन गिरी देख लेंगे हम यही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कब देख रहे हैं, फाइनल में सऊद शकील अगर खड़ा होता है, ऐसी बात है, मेन टीम की कोर है वो और फवाद आलम, तो हैट्रिक का चांस था। आप कैसे देखते हैं एज अ प्लेयर, रात को जो हो रहा है पिंक बॉल से? तो मुश्किल है। क्या मैं पिंक बॉल से कोई टेस्ट मैच होने जा रहा है क्या पाकिस्तान का, जो पिंक बॉल से प्रैक्टिस नहीं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि टाइम पीरियड बीच में कहीं गैप मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला ये स्पेस एक मिली है विंडो, क्योंकि इसके फौरन बाद ही शायद PSL है। तो जो लोग लाखों रुपए माहाना तनख्वाह लेते हैं, उन्होंने ये सोचा नहीं था स्केड्यूल बनाते वक्त? ये ऑनेस्टली बताऊं, मैं पिंक बॉल में मैंने मैच खेला है, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है बैटिंग करना बैट्समैनों के लिए, गेंद थ्रू आउट मूव होता है, और पिंडी में जिस तरह का वेदर है, लो स्कोरिंग मैच होगा, रही सही उसमें ओस, फिर वो हवा और पिंक बॉल, वो कोटेड बॉल होती है, बॉलर को इतनी हेल्प होती है, बैट्समैन बोल रहा होता है कब मेरे बैट से बॉल लगे तो मैं कुछ रन बनाऊं, इसी में इनिंग खत्म हो जाती है, तो इतना आसान नहीं है। मगर वो वजह ये लग रही है क्रिकेट बोर्ड की कि बीच में विंडो ये मिल रही थी, बस कहीं ना कहीं इसको खाना पूरी करनी है ना। इस दफा का जो शेड्यूल है क्रिकेट का, जो टूर्नामेंट्स हैं वो काफी है। दुनिया में पहले से नहीं बन जाते शेड्यूल, हमारे यहाँ नहीं बनते तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, एक 2 साल आगे आने वाली है जो वो पहले दे देते हैं कि भाई 2 साल बाद के हमारे ये प्लान है, इंग्लैंड की मिसाल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की ले लें, इवन इंडिया की ले लें आप, तो ये, मगर इस साल क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, बोर्ड ने क्रिकेट को तरजीह दी, 3 टूर्नामेंट डाल दिए मेगा, जिसमें चैंपियंस कप के नाम के 3 टूर्नामेंट, कायदम ट्रॉफी, अभी ये कायदम ट्रॉफी के वनडे नहीं हुए हैं, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी कहाँ गई? तो जब भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे क्वालिटी फारिग हो जाएगी। आमिर, अगर क्वांटिटी बढ़ जाए, आप भी डोमेस्टिक खेलें, तो क्वालिटी कहाँ रहती है? फिर धड़ाधड़ टूर्नामेंट है, चैंपियंस कप भी करा दिया है कि मुझे सबसे पहले क्वांटिटी पे बात कर लेते हैं। इस मुल्क में कोई और खेल है जो बच्चों को पसंद हो या बड़ों को पसंद हो? तो इसका मतलब हम दबा के टूर्नामेंट, मुझे ये बताएं कि मैं टूर्नामेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि हर बच्चा जो है वो क्रिकेट खेलना चाहता है, इट्स द मोस्ट रिवियर्ड गेम, तो यहाँ पे आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी ढूंढनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजर्स का काम है ना क्वालिटी निकालना, ढूंढनी है और क्वालिटी क्रिएट करनी है। आपका जॉब ये है कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए। कहाँ है? अगर अच्छा कंपटीशन हो रहा है तो उसमें प्लेयर के डेवलप होने के चांसेस हैं। अगर आप बैट एंड बॉल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कंडीशन अच्छी कर रहे हैं, तो इस मुल्क में मैं समझता हूं कि क्वालिटी तो आपको मिल सकती है, थोड़ा सा हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क कौन करेगा? आपसे जब मैं सवाल करता हूँ तो आप मुझे नहीं, ये अंडरस्टूड नहीं है। नहीं, ये तो उन लोगों को नहीं है। आपको तनख्वाहें, मैं नहीं किसी की तनख्वाह पे जा रहा, बता दूं कि लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, तो हार्ड वर्क भी तो कर लेना। फिर देखिए, ये मैं उस वक्त से, खुर्रम ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि ख़राबी जो है वो रीजन्स और इसमें है कि जब आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होती तो वो जो हकदार लोग, जब उनको एक क्राइटेरिया क्रिएट नहीं हुआ, जब आपने कंप्यूटर से 4 साल पहली परफॉर्मेंसेस निकाल के टीमें सेलेक्ट करनी है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। लेकिन जब क्वालिटी है ना, क्वालिटी के लिए आपको ताकत हो और मेहनत करने की क्वालिटी के लिए धड़ाधड़ हम इतने टूर्नामेंट्स करा दें, आप समझते हैं उससे क्वालिटी इंप्रूव होती है? आप जब खेलते थे पेंटेंगुलर कप, एक क्वालिटी वाला टूर्नामेंट होता था, कायदम ट्रॉफी, पेट्रन्स ट्रॉफी, अब तो चैंपियंस कप, माशाल्लाह लोग बरसरे रोजगार भी आ गए। बात सिंपल सी है कि जो फोकस होना चाहिए, देखिए हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं,
थोड़ी सी मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बता रहे हैं कि चीज़ें जी, हमारा काम है उनको सिखाना, तनख्वाह वो ले रहे हैं। मुख्तलिफ तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। आइडिया ये है कि अगर आप कोई नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टूर्नामेंट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है कि आपको उसमें से प्लेयर अनर्थ करने हैं ना, कि यार ये पाकिस्तान का मटेरियल है। अगर वो आपको नहीं मिल रहा, आप देखें आपने इतने टूर्नामेंट करवाए हैं, अगर आपको बाबर आजम से और साउथ शकील से ओपन करवानी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये पर्पस जो है वो आपका सॉल्व नहीं कर रहा, फेल हो गया, नाकाम हो सो गया। आपने सोचना है कि अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसका तरीकेकार कुछ और भी हो सकता है। खुर्रम चैंपियंस कप से मिला तो है अब्दुस समद इनको, और कौन से प्लेयर्स मिले? देखें, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है बहुत सारे परफॉर्मर आते हैं, आप उनको अपनी निगाह से, जो आमिर भाई एक बात कहते हैं ना, निगाह बताती है कि प्लेयर कौन है। निगाह पे पट्टी बंदी हो तो परफॉर्मेंस सम टाइम हो जाती है, बंदे की फॉर्म लगी होती है। मैं बैट्समैन हूँ, कभी कभार फॉर्म लगी है तो गंदी शॉट भी चौके में कन्वर्ट हो जाती है, वो फॉर्म होती है। एक होता है प्लेयर जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को हैंडल करके परफॉर्म करता है, वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। फट्टा विकेट है, वो आपको 5 आउट करके दे रहा है, टीम गिरी हुई, उसने बोला मैं आपको आउट करके देता हूँ, इधर 2 स्पेल किया, मैच जिता दिया। बैट्समैन आया, फंसी हुई टीम है, वो अपनी टीम को निकाल के ले गया, वो क्वालिटी है। हसनैन ने आउट तो किए थे, बेस्ट बॉलर हुआ था, कहाँ चला गया वो? फिर हसनैन का चैंपियंस तो कप का पर्पस क्या हुआ फिर? बहुत बड़ा सवाल है, और वो अभी से थोड़ी हो रहा है हसनैन के साथ। आप उठा के देख लें, गिदनी के अभी भी मैं 8-10 बॉलर अच्छा बॉलर है उससे, मैं 150 की पूरी गिनती के दुनिया में गिनती के बॉलर हैं जो 150 पे कंसिस्टेंट करते हैं। तो फिर ये सवाल ये है, ये नहीं है वो एक बॉल करता तो है। अजहर महमूद भी तो उसको बताएं, अगर वो अजहर भाई की अपनी एक आदत गुड बुक है, वो खोलते हैं, उसमें उनकी अपनी एक फेवरेटिज्म है। बॉलिंग कोच का काम नहीं तो है, गलत है ना। पाकिस्तान से ऑनेस्ट होना, पाकिस्तान से ऑनेस्ट होके बात करें ना, कहाँ कहीं दिख रही है आपको? फिर पाकिस्तान में के साथ तो ऑनेस्ट होना है, वो प्री रेक्विजिट है, लेकिन आप अपनी जॉब भी करते हैं। जॉब के साथ honest हो। जो जहाँ से आप अर्न कर रहे हैं ना, जो मैं समझता हूँ उसको आपने जो भी आपको मिल रहा है उसको हलाल करना है। नहीं, एक पॉइंट मैं चाह रहा हूँ डिस्कस करना। डोमेस्टिक हम बेहतरी की बात कर रहे हैं ना, मैं बेटरमेंट की बात कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बोर्ड इतना काम कर रहा है, ये बोर्ड को डिजर्व करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर जो और बेहतर हो सकता है ना, 5 ग्राउंड है और 5 हो ना वो बंजर हुए में। सियालकोट बड़े बड़े नाम दिए, बेहतरीन ग्राउंड है, उसकी स्क्वायर बहुत अच्छा, मगर अभी 0 हुआ है। गुजरावाला बढ़िया, गुजरावाला, शेखुपुरा, हैदराबाद नियाज स्टेडियम, फैसलाबाद, ये 5 ग्राउंडों के सिर्फ 2 चीजें सही करा दे, एक स्क्वायर और ड्रेसिंग रूम। इस पे क्रिकेट होनी चाहिए। यहाँ पे एक अपने नेशनल T20, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, नेशनल T20 शेखुपुरा करा जैम पैक होगा, सियालकोट करा ले जैम पैक होगा। लेकिन फिर ये पैसे जो मेंटोर्स को दिए जा रहे हैं, अगर ग्राउंड पे खर्च कर दिए हैं तो क्या? देख उसका पर्पस कुछ और था, उस इवेंट का पर्पस कुछ और है। मेंटोर ने प्लेयर्स तैयार किए। देखिए बात सारी ये है कि प्लेयर्स का भी कुछ काम बनता है ना, कि आप मेंटोर से कुछ खुद भी तो सीखे ना। मेंटोर अगर मुल्क से बाहर हुआ करे नहीं ऑन द स्पॉट पे जब टूर्नामेंट था वो तो टीम के साथ थे ना। और मैंने किसी प्लेयर को ऐसा नहीं देखा अपनी आंखों से कि आमिर भाई प्लीज मुझे गाइड करें, आप मेरी थोड़ी हेल्प करें, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अच्छी टिप्स दें। वो कल्चर खत्म हो गया है। ठीक है, प्लेयर बोलता है मुझे सब आता है भाई, मैं यहाँ गया हूँ ना कि प्लेयर ट्रस्ट नहीं कर रहा, ये भी हो सकता है। वो जाली हैं, अच्छे नहीं है इसलिए। नहीं ये गलत बात, ये इकबाल भाई ये गलत। आमिर ने कहा प्लेयर ट्रस्ट नहीं कर रहा, ये है फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो प्लेयर उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, इसका मतलब है ऑब्वियसली। अच्छा चले, इस पर हम ब्रेक लेते हैं इसी नोट पर, और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया स्टीव स्मिथ ने, मुशफिकुर रहीम ने छोड़ दी। तो इस हवाले से हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैकेज तैयार किया, आपको दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, इस पर मज़ीद बात करते हैं। आमिर, क्या आप समझते हैं कि स्टीव स्मिथ ने जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया, फुल्ली फिट है, वो अभी खेलेगा, टेस्ट क्रिकेट भी खेलेगा, T20 भी खेलेगा, वनडे उसने छोड़ दिया? देखिए बात यह है कि अब वनडे का टूर्नामेंट बहुत दूर जाके है, उन्होंने जगह खाली की है नए प्लेयर के लिए, कि अब मैंने जो है मेरी यूटिलिटी जो है अब है टेस्ट मैचेस में, और T20 वर्ल्ड कप जो है वो थोड़े अर्से बाद है। जो ODI मैचेस हैं वो काफ़ी दूर जाके हैं, तो उन्होंने जगह खाली की है नए प्लेयर के लिए कि वो आए और आके अपनी जगह बनाए। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर क्यों नहीं है?
आप मतलब मैं आपसे सवाल, आप हंस रहे हैं आपको जब ऐसा मैं, नहीं लगता आप स्टिल बैटिंग कर रहे हैं? हाँ नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, हमारे यहाँ ऐसा टप्पे ही टप्पे। नहीं मैं मतलब नहीं, एक आमिर की एक अपनी सोच है माशाल्लाह, ये उनको कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन एक हम लोग क्यों नहीं ऐसा कल्चर हमारे यहाँ? मैं जब आई थिंक इट वाज 94 के 93, तो होबार्ट में कि कौन सी जगह थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, उस पे सारे जो प्लेयर उस वक्त खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, तो वो नाम लिखे हुए थे कि डेब्यू, एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट इस साल, एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट दिस ईयर, और एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट से साल पहले कौन कौन सी जो हम तैयार कर रहे हैं वो भी नाम होते हैं। बड़ी बात है ये तो, ठीक है, एक So, सिस्टम था। एक सिस्टम है ना, हाँ सही, एक सिस्टम है, सही। उनको पता है कि हमने एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का ब्रांड जो है उसको कंटिन्यू करना, तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड। इस पर हम बात करेंगे। हमने भी बड़े बड़े जाइंट स्क्रीन लगाए हुए हैं, अगर हम अपने स्क्रीन पर क्यों ना लिख दें कि एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट, हम अपने स्क्रीन पर लिख सकते हैं और फिर आने वाले प्लेयर्स के नाम दे सकते हैं, क्योंकि बड़ा हमने पैसा खर्च किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और गद्दाफी में या नेशनल स्टेडियम में बड़ी बड़ी जाइंट स्क्रीन लगाई है। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं फाइनल के हवाले से। खुर्रम, फाइनल है, पिच आप समझते हैं क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, क्या पिच भारत की मर्जी की बन सकती है, या फिर ये कि पिच एक न्यूट्रल तरीके से बनेगी? जिस तरह हमने आईसीसी के चेयरमैन को एक्साइटेड देखा ना, तो उससे तो यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा। क्या कहते हैं आप? नहीं, आपको लग रहा है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। 110% उनके अपने मुल्क के जो नामी गिरामी प्लेयर रहे हैं, कैफ, उन्होंने मोहम्मद कैफ, हाँ। पॉडकास्ट में खुद कहा था कि इंडिया अपनी गलती से हारा है। हाँ। जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से फाइनल खेल रहे थे, इन्होंने पिच जानबूझ के स्पिनर के लिए तैयार करी और खुद फंस गए इंडिया ने। जी, और कोई बोलता है कि क्यूरेटर नहीं बनवाते, मैं मान नहीं सकता, ये उनके लफ्ज हैं, मेरे लफ्ज नहीं। और ये यहाँ पे मैच शिफ्ट करा रहे हैं, होटलिंग सारा हम यहीं खेलेंगे। क्यूरेटर इनके हम यहाँ- इन्फ्लुएंस में है, इसका मतलब है जिस तरह के दिख रहा है, सारा चार्ट उनके हिसाब से बन रहा है। हर वर्ल्ड कप में, हर चैंपियंस ट्रॉफी में, एशिया कप हो, मैचेस ऐसे होते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एंड में उनका सोल्यूशन निकले, तो इसमें कोई डाउट थोड़ी और है। उन्होंने एक और तजवीज़ पेश की कि आईपीएल के दौरान दीगर ममालिक क्रिकेट ना खेलें ताकि उनके प्लेयर्स फ्री रहें और आईपीएल में आके हिस्सा लें। तो सही ये है भी ना? डोमिनेशन है इंडिया नहीं तो सही है ना, जब इतना मामला चल रहा है और वो धड़ल्ले से तो बोल फिर रहे एक हैं। अपनी काउंसिल बना लें। नहीं तो वो बोल तो रहे हैं कि हम इतना पैसे दे रहे हैं, हमारा पैसा आप नहीं बताया ना, बिल्कुल, कि गवास्कर सुनील ने गावस्कर ने बोला है, तो वो बात खत्म हो गई। जब तक दूसरे नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान कब तक आवाज उठाएगा? अकेला तो नहीं खेल रहा पाकिस्तान ने ना, अपनी 7 मुल्क और है ना हमारे अलावा इस चैंपियंस ट्रॉफी में, 7 गुज़िश्ता मुल्क और चंद थे। बरस में पाकिस्तान ने अपनी लेजनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की। ये इस बोर्ड को नहीं कह रहा मैं। पहले अपनी टीम तगड़ी करें, हाँ। जब टीम तगड़ी होगी ना, तो फिर आप जो है बैठ के अपनी मर्जी की चीजें करवा भी सकते हो। तो जब आप जीत ही नहीं रहे, हाँ। जब आपकी पहले परफॉर्मेंस राउंड में नहीं हार है, रहे हैं आप, तो सही। फिर आप क्या डिक्टेट करोगे? आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए पहले। अमेरिका से अगर आप हार रहे हैं तो फिर अगले आपको क्या इतनी इज्जत देंगे? ये भी मेन चीज है जिसकी वजह से बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ये। अब आप देखें, इमरान ख्वाजा आईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, वो सिंगापुर या हांगकांग के हैं, वो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब डोमिनेंस तो है लोगों ये की। देखें, रोटेशन है ना, जब आपकी बारी आती है तो फिर आप भी जो हैं वो ठीक। अपने आप को असर्ट करें ना। ठीक है, इसके साथ ही ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय लाइफ बॉय एंड लेज एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। रात 11 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी।